गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ब्लॉग है 1 जनवरी की और आज है दिन बुधवार। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी का ये साल, ये जीवन स्वस्थ और खुशहाल रहे। ऐसी कामना के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो नए साल की शुरुआत होनी चाहिए मीठे से। तो सबसे पहले आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ बगल में खीर। मेरे घर में ना मुझे छोड़कर सभी को मीठा बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बाकी लोगों को मीठा बहुत पसंद है। तो आज ना दोनों मीठा बन रहा है, गाजर का हलवा भी बन रहा है और साथ में खीर बन रहा है। और इस ठंड में ना मैं पहली बार गाजर का हलवा बना रही हूँ और इसके साथ साथ बन रहा है छोले भटूरे। तो छोले भटूरे ना मेरा बेटा का डिमांड था, उसे ना बहुत पसंद है घर के बनाए हुए छोले। हालांकि होटल जैसा तो नहीं बन पाता है घर में मुझसे, लेकिन हाँ उसे घर का ही बना हुआ बहुत पसंद है। तो उसके लिए बना रही हूँ छोला भटूरा। तो लगभग दोनों तैयार हो चुका है। खीर तो बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन शायद हलवा आज दूध मुझे सुखाना होगा। हालांकि ना मैं थोड़ा दूध ही रखती हूँ क्योंकि बच्चों को ना वैसे ही पसंद है और ठंडा होने के बाद थोड़ा सूख भी जाता है दूध। तो देखिए मैं यहाँ ना इलायची पाउडर मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। तो वहाँ दोनों में ना इलायची पाउडर में डाल दी हूँ, जितना मतलब मैं हमेशा डालती हूँ ना अंदाजे से। तो एक एक चम्मच, छोटी चम्मच से मैं डाली हूँ इलायची पाउडर। और खीर तो लगभग मेरा बन ही गया है। अब इसमें चीनी डालूंगी और थोड़ा देर चीनी गल जाएगा ना तो खीर मेरा तैयार हो जाएगा। यहाँ हलवा में भी मैं इलायची पाउडर डाली थी, तो इसे भी अच्छे से मिला दूंगी। थोड़ा और टाइम लगेगा हलवा मतलब बनने में, गाजर का हलवा बनने में, क्योंकि यहाँ दूध ना मुझे मतलब अभी लग रहा है कि और थोड़ा सुखाऊंगी। तो इसे ढक के अच्छे से रख देती हूँ। आज जो कुछ भी मैं बना रही हूँ ना उसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। सभी लोग अपने अपने घर पे अपने अपने तरीके से अच्छा खाना ही बनाते हैं। तो आप लोग बस वीडियो में देखते चलिए कि मैं क्या क्या कैसे कैसे कर रही हूँ, और जो कुछ मुझे लगेगा ना बोलना, वो मैं बीच में बोलते जाऊँगी। तो आज इस ब्लॉग में आप लोगों से मैं अपनी न्यू डाइट प्लान के बारे में डिस्कस करूंगी। तो कुकिंग के साथ साथ आप सभी के साथ मैं अपना प्लान भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना वैसे भी बहुत आसपास लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ा। तो मैं सोची कि चलो साथ में कुकिंग वाली वीडियो भी ऐड कर देती हूँ और अपनी बात भी सामने रख सकती हूँ आप लोगों से। इस ब्लॉग के बाद जो मेरी कमिंग ब्लॉग आएगी ना, इसके बाद उसमें सब मैं अपनी न्यू डाइट जो भी मैं करूँगी वो सब शेयर करूँगी। तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत उसके बारे में आप लोग को बता दूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, मैं उन्हें बुलाई थी कि देख लीजिए कितना दूध और सुखाना है। तो वो आ गए थे देख के, चलाने के लिए कि चला के देख ले रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं अब बन गया है, बंद कर दो। तो चलिए अब बातें कर लेते हैं थोड़े से अपने डाइट प्लान के बारे में, जो कि मैं 3 जनवरी से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो 3 जनवरी से ना मैं अपने ईटिंग विंडो में और थोड़े से अपने ईटिंग पैटर्न में बदलाव करने वाली हूँ। मीन्स मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू रहेगा, बट मेरा ईटिंग विंडो 16:8 का होगा। मतलब 8 घंटे मैं खाऊंगी और 16 घंटे मेरी फास्टिंग होगी। और फास्टिंग विंडो मेरी रहेगी, मतलब ईटिंग विंडो मेरी रहेगी मतलब मॉर्निंग में 10:30 से स्टार्ट होगा और इवनिंग में 6:30 में मेरा ईटिंग विंडो जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगा। मतलब इतने देर का 8 घंटे का मुझे खाना होगा, 10:30 से लेके शाम को 6:30 बजे तक। यहाँ मेरा हलवा और खीर दोनों बन गया था। तो मैं एक छोटा सा फ्राइंग पैन चढ़ा दी हूँ, उसमें 1 चम्मच घी डाली हूँ और ये ग्रेट किया हुआ बादाम है, आलमंड, और साथ में है दो थोड़ा सी काजू होगा। आलमंड ही ज़्यादा था, काजू कम था। तो इसको ग्रेट कर दी हूँ और इसे ना भून लूँगी, हल्का सा भून लूँगी। और इसके लिए बहुत ज़्यादा घी लगाने की नीड नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा घी नहीं डालना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं डालना चाहिए। तो देखिए बहुत ही कम मतलब आँच करके, एकदम सिम करके उसे भूनना है और बिल्कुल अच्छे से भून गया था। फिर ठंड होने के बाद ना दोनों में आधा आधा डाल दूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स वैसे भी मैं बहुत कम डालती हूँ, कुछ भी मीठा बनता है तो ड्राई फ्रूट्स कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मुँह में पड़ता है ना खीर में चाहे हलवा में, तो उन्हें पसंद नहीं है। ऐसे तो मैं कई बार प्लेन भी बना देती हूँ, लेकिन हाँ आज न्यू ईयर था, नया साल था, तो सोची मैं चलो कुछ स्पेशल बना देती हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भून गया था और इतना कम घी, 1 चम्मच घी में ही। तो अब इस दोनों में मैं गार्निश कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी। गाजर का हलवा और खीर दोनों बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। आटा भी मैं लगा ली हूँ, छोला भी मेरा बॉईल होके रह गया था। तो अब मैं बनाऊँगी छोला और उसके बाद भटूरा छान के सबको खुद खिला दूँगी। तो 16:8 के ईटिंग विंडो में मैं 2 मेन मील लूँगी और 2 मील के बीच बीच में मैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और समटाइम्स अगर भूख लगे तो हेल्दी स्नैक्स कोई ऐड करूँगी, जैसे कि मखाना, भुना चना, इस टाइप के स्नैक्स। इसे मैं पूरे जनवरी मंथ के लिए कंटिन्यू करूँगी। बस शायद एक दिन स्किप होगा, मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि उस दिन ना हम बिहारियों में दही चूड़ा, तिलकुट लाई, खिचड़ी, ये सब खाने का नियम होता है। तो डाइट के लिए रिचुअल तो वो नहीं तोड़ पाएंगे।
तो मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति एंजॉय करेंगे, बस हाँ पोषण कंट्रोल के साथ। सब कुछ जो भी हमें खाना है ना उसमें पोषण का बहुत ध्यान है। डाइट का यही मूल मंत्र है, पोषण अगर सही रहे ना तो ही मतलब हेल्दी ईटिंग भी काम आती है। यहाँ छोले बना रही हूँ, जिसके लिए मैं सरसों का तेल डाली हूँ और पचफोरन डाल के उसके बाद प्याज को चॉप करके रख दी थी। 3 से 4 प्याज थे, उसे चॉप करके मतलब तैयार करके पहले से रखी थी और यहाँ पे मैं प्याज डाल के भूनूंगी। थोड़ा सा प्याज भून जाएगा ना तो उसमें नॉर्मल जो भी मसाले लगते हैं छोले में वो सब डालूंगी, जैसे कि हल्दी मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और खूब सारा छोला मसाला, जो कि बहुत मैंडेटरी है छोला में। तो छोला मसाला का अमाउंट यहाँ ज़्यादा होगा, बाकी सब का अमाउंट मैं एक एक चम्मच, एक एक छोटी चम्मच रखी हूँ। और उसके बाद मसाले में ना नमक डालूंगी मसालों के अंदाज से, क्योंकि मतलब पहले से छोला बॉईल करते समय ना मैं नमक डाली थी और आप लोग देखे होंगे उस समय वीडियो में कि मैं छोले बॉईल करते समय ही ना तेज पत्ता, दालचीनी जो भी रहता है ना वो मैं डाल देती हूँ, ताकि ना उसमें उसका अच्छे से जो खुशबू होती है ना मसालों की, तेज़पत्ता की और गोटा मसालों की, वो सब आ जाए और बाद में मैं उसे निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी तेज़पत्ता वगैरह डालने की। नॉर्मल प्याज डाल के और मैं बाकी सूखे मसाले और छोला मसाला डाल के मसालों को भून रही हूँ, बिल्कुल आँच सिम करके। और देखिए यहाँ मैं कढ़ाई सामने करके आप लोग को दिखा दी हूँ कि मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं की हूँ। मसाले जब अच्छी तरह से भून जाए ना तो उसमें टमाटर चॉप करके मैं डाल रही हूँ। 3 से 4 बड़े टमाटर है साइज के, तो ये भी चॉप करके डाल दूँगी और फिर आँच को सिम करके अच्छे से मसालों को पकाना है, टमाटर को भी अच्छे से पकाना है। और उसके बाद जो छोले हैं ना वो उबले हुए हैं तो उसमें डाल के थोड़ा सा एक बॉईल आने तक पकाऊंगी और फिर धनी पत्ते से हरा धनिया से इसे गार्निश कर दूंगी और छोले तैयार हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, मिनिमम मसाले और मिनिमम तेल के साथ मेरी जितनी भी सब्जियाँ होती है ना वैसे भी बनती है, डाइट हो चाहे ना हो। तो बस इसी तरह के घर के बने सिंपल खाने से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करूँगी। चलिए अब अपना डाइट शेयर करने के बारे में आपको कुछ बता दूँ तो वीक में मेरे 3 वीडियो आएंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। और बाकी के दिन लाइक संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को भी मेरे डाइट में सब कुछ सेम ही होगा। मीन्स घर का बना हुआ खाना, 2 टाइम का मेन मील, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स वगैरह। क्योंकि पूरे वीक ब्लॉग शूट करना, एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि ना घर के और भी बहुत सारे ढेरों काम होते हैं लेडीज़ को। आई होप आप लोग मुझे समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और जो वीक में मेरी 3 वीडियो आएगी ना उसे ही बाकी के दिनों भी मैं कंटिन्यू करूँगी, तो आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे आशा है। और यहाँ मैं एक बात और बताते चलूँ कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई डाइट का कोर्स नहीं की हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो जिन लोगों को भी कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, कोई भी इश्यू हो ना, वो डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। वीडियो देख के ना कोई भी डाइट प्लान नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में क्या मतलब है, क्या आपके शरीर को सूट करता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ना इस पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले की तरह ही मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक वो दोनों मेरे कंटिन्यू रहेंगे और जिसे मैं ना बीच बीच में अपने ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। और जो भी मैं मॉर्निंग ड्रिंक या नाइट ड्रिंक लेती हूँ ना, मैं हमेशा अपनी फास्टिंग विंडो में लेती हूँ। तो चलिए छोले भी मेरे बन गए हैं और भटूरा भी मैंने ना पहले ही से 2 घंटा पहले से ही आटा लगा के रख दिया था। तो एक बार इसे अच्छा से फिर से मिलाऊंगी और फिर कढ़ाई बैठाकर और भटूरे गरम गरम छान के सबको खिलाऊंगी। और अंतिम में बारी मेरी आएगी, तो जब मैं अपना खाना लेके बैठूंगी ना तो आप लोग को अपनी आज की न्यू ईयर की स्पेशल थाली दिखाऊंगी। क्योंकि आज ना मैं भी सब कुछ खाई हूँ, मतलब जो कुछ मैं बना रही हूँ ना वो सब कुछ मैं खा रही हूँ। और क्योंकि न्यू ईयर है तो इतना तो बनता है, क्योंकि 3 तारीख से फिर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करूंगी। रीस्टार्ट समझ जाइए, क्योंकि पहले से मेरी वेट लॉस जर्नी चल ही रही है, जो कि आज ना मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि आज ये सारे कुछ मुझे भी खाना है। लेकिन हाँ, मैं सारा कुछ खाऊंगी तो ज़रूर, लेकिन पोषण के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोषण अगर रहे ना सही तो शायद उतनी गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। हालांकि वो तो मैं जब 3 तारीख को स्टार्ट करूँगी ना अपना ईटिंग 16:8 का इंटरमिटेड फास्टिंग, तो एक बार मैं अपना वेट भी लूँगी कि लास्ट मेरा जो 70 kg था पिछले वीक वो घटा है कि बढ़ा है, तो मुझे पता भी चल जाएगा और आगे के लिए मैं खुद को प्रिपेयर भी कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसी आशा है कि इस ब्लॉग पे ना मैं अपनी जो भी आगे वेट लॉस जर्नी
करने वाली हूँ कंटिन्यू, उन सब के बारे में अच्छे से आप लोगों को समझा दी होंगी। अच्छे से हर एक पॉइंट पर मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। फिर भी अगर आप लोग को कुछ भी मुझसे पूछना हो ना, तब कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और कुछ कमेंट आते भी हैं, मैं उसका जवाब भी देती हूँ। लेकिन हाँ, जो कमेंट थोड़े बड़े होते हैं ना, मतलब मुझे उसका रिप्लाई बहुत बड़ा भी करना रहता है, तो उसे मैं ब्लॉग में ही ऐड कर देती हूँ। तो जैसे कि ना कुछ मतलब एक कमेंट आया था कुछ टाइम पहले, नाम तो मुझे उनका याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था ना कि आप रात के खाने में क्या लेती हैं। चाहे कितने लोग पूछते हैं मुझसे हमेशा कि रात के खाने में क्या लेते हैं, तो मैं ना मोस्ट ऑफ टाइम मैं कोशिश करती हूँ ना कि रात के खाने में कुछ भी नहीं लूँ, खास करके कार्ब्स तो बिल्कुल नहीं लूँ, क्योंकि रात का खाना अगर हम लोग कम खाएं या ना खाएं ना, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो इस बात का मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। अगर कभी मेरा लंच लाइट हो ना, तो मैं डिनर ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत कम ही लेती हूँ, अवॉइड करती हूँ डिनर को। दूध वगैरह ले लेती हूँ। तो बस इतना छोटा छोटा सिंपल ही स्टेप्स होते हैं, बहुत नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं भूखे पेट सोती हूँ, भूखे पेट नहीं सोती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ना अपने आप भूख में कंट्रोल हो जाता है। और जो लोग भी मेरे अभी चैनल से नए जुड़े हों, प्लीज़ मेरे पहले के जितने वीडियो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड, वो सब देखिएगा। आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से और कैसे अपने डाइट को फॉलो कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबको खाना मतलब ब्रेकफास्ट खिला दी हूँ। बार बार खाना मुझसे इसलिए निकल जा रहा है ना, क्योंकि अब खाने का ही टाइम होने जा रहा है। मैं आप लोग को घड़ी दिखा दूँगी जब मैं अपने खाना लेके बैठूँगी, तो 11 तो बिल्कुल पार हो गया है। तो ये ब्रंच है सबका, सबने इसके खाने के बाद ना दोपहर का खाना कोई नहीं खाया था। हालांकि मैं सब कुछ बनाई हूँ कि दोनों टाइम चल सके, तो सब ने डायरेक्ट डिनर ही किया था। तो चलिए, यहाँ मैं अपनी थाली भी लगा ली हूँ और साथ के साथ मैं अपने लिए 2 भटोरे छानी हूँ। हालांकि है तो ये भटोरा, लेकिन ना इसे मैं पूड़ी के साइज़ में छानी हूँ। आप देख सकते होंगे मैंने इसका लोइया भी बहुत छोटा निकाला था, और 2 छोटे छोटे साइज़ की मेरी भटोरे हैं। तो मेरी जो थाली है, आज की ब्रंच थाली बिल्कुल रेडी हो गई है। आज ना न्यू ईयर को लेके ना बहुत लाउड स्पीकर बज रहा है अगल बगल, तो मेरी आवाज़ ना कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मतलब अजीब टाइप से आएगी, हो सकता है। तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर भी ना बहुत कट कट करके की हूँ। मतलब थोड़े थोड़े समय में जब मुझे टाइम मिल रहा था ना, और लाउड स्पीकर थोड़ा सा कम हो रहा था, तो मैं उस तरह से की हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टेक है वॉइस ओवर करने में। तो आप लोग टाइम देख ही लिए होंगे, 11:30 बज रहा है, और मैं ना अभी यहाँ बैठी हूँ अपना ब्रंच लेके। और पहले मैं छोला उठा के मुंह में डाल रही थी, तो मेरे हस्बैंड जी सामने खड़े थे, तो बोल रहे थे कि न्यू ईयर में मीठा से स्टार्ट करो। तो फिर मैं हंस के ना गाजर का हलवा खाई, और सब कुछ बहुत टेस्टी बना था। और ये है मेरा ब्रंच थाली, 2 भटोरे और गाजर का हलवा, थोड़ा सा खीर, और मसाला वाला प्याज, लच्छे प्याज में बनाई हूँ, और साथ में छोला। और ये खाने के बाद ना मैं फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाई थी, मतलब फ्रूट्स वगैरह भी मैं नहीं ली थी, क्योंकि इतना सफिशिएंट था। और फिर फ्रूट्स खाने का मन ही नहीं किया। दिन भर मैं पानी ही पी हूँ, बहुत प्यास लगता है। वैसे भी कुछ भी ऑयली खाओ ना, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब मैं डायरेक्ट आप लोग से ना डिनर के टाइम पे मिल रही हूँ यहाँ पे। ये मेरी डिनर की थाली है, शाम के टाइम है असल में, अभी जो डिनर का टाइम हुआ नहीं है, लेकिन मेरी डिनर इसी टाइम में होती है। तो शाम हो रहे हैं, देख लीजिए घड़ी में 6:15 हो गया है। शाम की आरती मैं दे दी हूँ, और मैं आज ना चावल अभी अपने डिनर के लिए बनाई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप डिनर में चावल नहीं खा सकते हैं, बस शर्त ये है कि आप दिन में क्या खाए हैं, ये मायने रखता है। तो ये है मेरी डिनर की थाली, चावल, छोले और आधा पापड़ में सेकी हूँ। बाकी सबको फिर से भटोरा ही खाना है, तो भटोरा का आटा रखा हुआ है, तो बाकी लोगों को ना मैं भटोरा ही छान के खिलाऊंगी। लेकिन आज की मेरी यही डिनर थाली है। और उसके आधे घंटे के बाद ना मैं अपनी सौंफ वाली पानी, जो दालचीनी स्टिक डाल के बनाती हूँ, वो पीऊँगी। और आज का जो मेरा खाना पीना है ना, सब कुछ हो गया है। हाँ, बीच में ना नाश्ता के बाद ना, मतलब ब्रंच के बाद ना, मैं 1 कप गुड़ की चाय पी थी, और उसके अलावा और कुछ नहीं था आज का मेरा डाइट में। तो चलिए, हम और आप मिल के अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, थोड़ा और एफ़र्ट डालते हैं, और मुझे आशा है ना कि इससे हमें ज़रूर बेनिफिट होगा, और हम अपने वेट लॉस जर्नी में ज़रूर सक्सेस होंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग भी ना मेरे इस वेट लॉस जर्नी में मेरा साथ दे रहे हैं और अपना भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस डाइट के साथ साथ, मतलब जो मैं डाइट कर रही हूँ, अगर वो भी डाइट आप भी कर रही हैं, तो इस डाइट के साथ साथ आधे घंटे की वॉक या आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगी। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अपने नए डाइट प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।